इस पे जाना है ना, इसी पे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अकादमी पर। मैं हूं सुचित सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को लेकर बड़ा ऊहापोह की स्थिति मची हुई है। हम लोग लगातार बदलते हुए डेट को देख रहे हैं, खासतौर टीजीटी को और पीजीटी को। अभी 14 और 15 मई को जो पेपर था वह पोस्टपोन होकर के टीजीटी का जुलाई में गया था। फिर वह एक बार निराशा हुई कि चलो जुलाई तक में आपका पेपर होगा, लेकिन फिर से ये हुआ कि चलो 1-2 महीने की बात और है, फिर से पढ़ा जाए मन लगा करके। लेकिन जब दोबारा आपका आयोग द्वारा नोटिस जारी हुआ, उस नोटिस में 14 और 15 मई को टीजीटी की परीक्षा को आगे बढ़ाया गया था, लेकिन कहीं पे तारीख मेंशन नहीं की गई थी कि किस तारीख पर टीजीटी की पेपर होगा। बच्चे फिर से बहुत ज्यादा परेशान, फ्रस्ट्रेट कि अब गुरुजी क्या करें, इन्होंने तो कोई डेट ही नहीं रखी है, अब कैसे हम पढ़ें। एक डेट रहती है तो एक तैयारी भी उसी दिशा में होती है। तो उसी को लेकर के कि यह चीजें हो क्यों रही हैं, आयोग चाहता क्या है, या कब तक टीजीटी की डेट अनाउंस होगा, ये तमाम प्रकार के प्रश्न हमारे इर्द गिर्द घूमते हैं। मेरे पास बड़े मैसेज आपके आते हैं कि गुरुजी कुछ बताइए क्या किया जाए। फिर विभाग से, अब चूंकि विभाग में अध्यक्ष महोदया से तो रोज रोज बात होगी नहीं, जो आसपास के उनके लोग हैं उनसे कहीं ना कहीं हम लोग जुड़े हुए हैं, उनके माध्यम से कुछ न कुछ बातें निकल के आती हैं, वही बातें यहाँ तक हम पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, खबर में हमने जब देखा, आपका यहाँ पर आप देखे होंगे कि सुबह सुबह 2 न्यूज आई। एक न्यूज ये थी सुबह की, आपने देखा होगा सुबह, हालांकि मैंने बताया था, लेकिन मुझे लगा थोड़ा सा इस पे स्पेशल वीडियो बनाया जाए, आप लोगों के लिए कुछ जानकारी दी जाए। यहाँ पर देखेंगे अब अगले सत्र से ही विद्यालयों को नए शिक्षक मिलने की उम्मीद है। यानी सीधी सी बात है, आप सबको पता है जो सत्र होता है 25-26 का, 26-27 का, 28 से 29 का, इस हिसाब से सत्र चलता है। यानी जो ये सत्र है 25 और 26 का, इस सत्र में तो शिक्षकों की भी वैकेंसी नहीं आई है। भाई वैकेंसी अगर मान लीजिए 1-2 महीने में आ भी जाती है तो उसका फॉर्म भरने में, परीक्षा लेने में, ज्वाइनिंग कराने में औसतन 1 साल लग जाएगा। तो यानी जो शिक्षक भर्ती होगी वह 26 और 27 के सेशन में ही नए शिक्षक मिल पाएंगे। तो यहाँ पर ये सब हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या मामला है। प्रदेश के अशासकीय राजकीय महाविद्यालयों, सॉरी, प्रदेश के अशासकीय राजकीय माध्यमिक विद्यालयों और बेसिक शिक्षा के विद्यालयों को अब अगले सत्र में ही नए शिक्षक मिलने की उम्मीद है। इनमें शिक्षक भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विज्ञापन जारी होने का इंतजार है। यानी LTGIC का भी और TGT PGT का भी अगर अगले 2 से 3 माह में शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी भी हो जाते हैं तो भर्तियों को पूरा होने में 1 साल का वक्त लग जाएगा। अभी मैंने आपसे यही सेम बात रखी कि सारी प्रक्रिया को अगर 1 से 2 महीने में भी भर्ती निकाली जाती है तो लगभग 1 साल तो लग जाएगा, क्योंकि आपने TGT PGT का 2022 का देखा है, 25 लग गया है। यहाँ पर ऐसे में राजकीय अशासकीय माध्यमिक व परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में मौजूदा सत्र 25-26 में शिक्षकों की कमी बनी रहेगी। अभी मैंने हाल ही में एक समाचार और आपको बताया था कि LT में शिक्षक की इतनी ज्यादा कमी है कि बेसिक के जो शिक्षक होते हैं उनको पढ़ाने के लिए वहां पर भेजा जा रहा है। अभी मैंने 3 से 4 दिन पहले ही यह न्यूज बनाई थी। यानी सोचिए कि LT की जो योग्यता होती है वह BEd होती है, PG होती है या ग्रेजुएशन होती है। अब जो है DLED वाले जो हैं या प्राथमिक विद्यालय वाले शिक्षक जो है अब वहां जाके पढ़ाएंगे। ये नौबत क्यों आई है? ये नौबत इसलिए आई है कि 18 से वैकेंसी LT को देखने को नहीं मिली है। तो यहाँ पर देखेंगे कि हालांकि राजकीय व शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में एक समान नियमावली लागू होने से अब समकक्ष अर्हता का विवाद खत्म हो चुका है, भर्तियां शुरू होने का रास्ता साफ हो चुका है। अब चूंकि यहाँ पर एक चीज और है कि समकक्ष का विवाद तो खत्म हो गया है, नियमावली जो है TGT PGT और LT और GIC की एक हो गई है, लेकिन कई सारे ऐसे विषय हैं जिसको लेकर के छात्रों में बड़ा आक्रोश है। जैसे अगर TGT की बात की जाए तो वहां पर बायोलॉजी को हटा दिया गया है, वहीं LT में बायोलॉजी को रखा गया है। क्या बात है, कैसे नियमावली एक हो गई। उसी को लेकर के इंटर में LT में संस्कृत की बाध्यता को हटा दिया गया है, आपका TGT में रख दिया गया है। ऐसे शारीरिक शिक्षा, संगीत, कला और प्राविधिक कला जिसको कहते हैं, ऐसे कई प्रकार के विषय हैं जिनमें विषय कॉम्बिनेशन को चेंज कर दिया गया, दोनों में काफी सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। तो ये चीजें बच्चों के लिए समस्या पैदा कर रही है, वो बाहर हो जाएंगे। इसके लिए भी हम लोगों ने बड़ा प्रयास किया है कि BEd जो नहीं किया है इस बार मौका उनको दे दिया जाए। फिलहाल में आगे क्या होता है,
पत्र योगी जी तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। अब वहां से जो भी फैसला आता है वो समय के साथ हम लोग देखेंगे। फिलहाल में यहाँ पर देखिए एक बात और आ गई है कि 2 चरणों की परीक्षा में भर्ती होने के में लगेगा वक्त। मैं बार बार कहता हूं कि एलटी में जो है एक मतलब आपको मैसेज गया था कि क्या एलटी में प्री और मेंस लागू होगा, ये लगातार प्रश्न बना हुआ था क्योंकि एलटी का सिलेबस बदलने की गुंजाइश है। तो मैंने पहले ही कहा था अगर एलटी में प्री और मेंस लगता है और जैसे आपका जीआईसी प्रवक्ता में मेंस में लिखित है, अगर वो हाल एलटी में हो जाएगा तो बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। एक बार प्री होगा फिर लिखित मेंस होगा, जितनी भी पद आएंगे उसके 15 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं लिखित में। अब सोचिए इतने ज्यादा संख्या में कॉपी को जांचना कठिन काम है, ठीक। तो यहाँ पर जो है इसलिए राजकीय विद्यालय में एलटी ग्रेड भर्ती पहली बार 2 चरणों की परीक्षा के माध्यम से कराए जाने की तैयारी है। तो यहाँ पर देख रहे हैं यानी कि लगातार इस पर चर्चा हो रही है। मैंने पहले भी कहा था कि एलटी में बदलाव देखने को मिल सकता है, ठीक ठीक, यहाँ रखिएगा मिल सकता है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि 10,768 पदों पर भर्ती के लिए एकल परीक्षा आयोजित की गई थी। अब ये तो पुरानी बात है जब 2018 वाला आया था। यहाँ जो है सबसे बड़ा एक मुद्दा है टीजीटी पीजीटी को लेकर के, केंद्र निर्धारण को लेकर के। साथियों आपको पता है कि जो बार बार टीजीटी परीक्षा को आगे बढ़ाया जा रहा है, सबसे बड़ा कारण है कि आयोग को केंद्र न मिलना, यानी सेंटर ही नहीं पा रहा है वो परीक्षा कराने के लिए, यानी उसकी वो उस तरीके से तैयार नहीं हो पा रहा है। यह समस्या क्यों आ रहा है ये सबको पता है। जो नई नियमावली सरकार ने जारी की है, नए सिरे से बनाए जाएंगे टीजीटी पीजीटी के परीक्षा केंद्र। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवाचयन आयोग अब तक 21 व 22 जुलाई को कराई जाएगी परीक्षा, पहले 18 और 19 जून को होनी थी, ठीक। ये पुराना ही था, लेकिन यहाँ पर देखेंगे हम लोग ये वाला देखेंगे सीन यहाँ पर कि यहाँ जो सबसे बड़ा समस्या है केंद्र निर्धारण की नीति में बदलाव से भी बड़ी चुनौती आ गई है। परीक्षा में पारदर्शिता व प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के मद्देनजर देखते हुए निर्धारण नीति में भी व्यापक बदलाव किए जा चुके हैं। ऐसे में किसी भी बड़ी परीक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में केंद्रों की संख्या व्यवस्था कर पाना किसी भी भर्ती संस्था के लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है। यहाँ पर हाँ इस साल हो जाएगा, इस साल हो जाएगा, ठीक, इस साल हो जाएगा। यहाँ पर जो सबसे बड़ी चुनौती है केंद्र निर्धारण, जिससे मैंने जो आज मेरा वीडियो बनाने का जो मेन मोटिव था कि केंद्र निर्धारण क्या है। जैसे एक आपने मुझे सुना, एक आपने सुना होगा किस्सा कि एक गांव में एक डॉक्टर के पास एक मरीज गया, कहा डॉक्टर साहब जहां जहां छुई थे वहीं पिरात है। कहा अच्छा, तो पूरा इलाज कर डाले, पता ही नहीं चला कहाँ इसको दर्द हो रहा है। बाद में पता चला कि इसके चोट में उंगली लगी थी, क्योंकि भाई उंगली चोट में लगी थी तो जहां जहां दर्द छुएगा वहां दर्द करेगा। तो अब यही हाल आयोग का भी है। अब आयोग सोच रही है कि जड़ पे वार नहीं कर रही है, जड़ पे वार नहीं कर रही है, वो जड़ से समस्याएं जो हैं उस पे वार कर रही है। यानी कि अगर नकल की प्रक्रिया चल रही है, पेपर आउट हो जा रहा है, तो आप ऐसी नकल, ऐसी रणनीति बनाइए, ऐसा कानून बनाइए कि अगर कोई करने के लिए 100 बार सोचे कि अगर हम ये करेंगे फंसेंगे तो हम कहां से क्या हो जाएंगे। आपने क्या कर दिया कि जो प्राइवेट विद्यालय में जाते थे, ठीक, वहां से आपने देखा गलत हो रहा है, आपने क्या कर दिया, आपने कर दिया नहीं हम प्राइवेट वालों को नहीं देंगे, सरकारी विद्यालय वालों को देंगे। अरे जहां पेपर एजेंसी छपती है उस पे आप नकेल कसिए, क्योंकि ज्यादातर वहीं से पेपर आउट होने के चांस बन जाते हैं। दूसरी बात क्या है, जो भी प्राइवेट विद्यालय हैं, प्राइवेट विद्यालय में जो अच्छे विद्यालय हैं, जिनका अच्छा खासा नाम है, उनको आप सेंटर बनाइए कि हाँ यहाँ पर पेपर देंगे। और कड़ाई के साथ दीजिए कि भैया अगर कोई भी गतिविधि पाई जाती है गलती से तो आपका स्कूल तो बंद होगा, आपके घर भी कुर्की हो जाएगी। ये तमाम प्रकार के इतने कड़े बाउंडेशन लगाइए ना कि ये नौबत ही ना आए। अब इस कारण से कब तक सेंटर नहीं मिलेगा, फरवरी से पेपर हो रहा है, ठीक है, फिर ये लगा कि 14 और 15 मई को पेपर फाइनली हो जाएगा। गंगा जी नहाए, पेपर हो जाए, गंगा जी नहा ले, ठीक है, हाँ गंगा जी नहा ले, इसके बाद जो है कि तब दूसरी वैकेंसी का करें, लेकिन हो ही नहीं रहा है क्योंकि बार बार इनको केंद्र ही नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि 9 लाख बच्चों के लिए केंद्र निर्धारण करना कम से कम 2000 सेंटर को। तो मैंने ये भी कहा था, मेरी बात अगर आयोग सुन रहा हो, मैंने ये कहा था उत्तर प्रदेश पुलिस का परीक्षा आपने कराया है, उसमें बच्चों की संख्या 60 लाख थी, यानी 9 छक 54, 9 लाख में 6 गुना से ज्यादा जो है बच्चे थे। आपने पुलिस का पेपर करा लिया है, आप करा चुके हैं, ऐसा नहीं है। आपने विश्वविद्यालयों को सेंटर बनाया, आपने महाविद्यालय को सेंटर बनाया, तो आप जो है उत्तर प्रदेश टीजीटी में भी ये नियम अपना सकते हैं। आप उत्तर प्रदेश में जितने भी महाविद्यालय अच्छे खासे हैं, जितने भी जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनको सेंटर बनाइए, ठीक है। आप जो सरकारी विद्यालय हैं उनको सेंटर बनाइए, पेपर हो जाएगा, पेपर में कोई अड़चन ही नहीं आएगी।
आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं हो पा रही है। कहते हैं ना किसी बच्चे की जब तैयारी नहीं होती ना, इसमें भी बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि टीजीटी की परीक्षा नहीं पढ़ पाए हैं। जब नहीं पढ़ पाए हैं, एक गुरुजी हे भगवान पेपर हुआ और आगे टल जाए, 1 महीना खातिर टल जाए, 2 महीने खातिर टल जाए, 2022 से टल रहा है। लेकिन अभी भी एक बच्चों का वर्ग ऐसा है जो कि चाहता है कि पेपर जुलाई में नहीं सितंबर में हो, कुछ लोग चाहते हैं 26 में हो, तब तक हम पढ़ेंगे। अरे गधा, 2028 में पेपर होगा ना, तब वो तुम कहोगे कि नहीं 29 में पेपर हो। तो यही हाल आयोग का है। आयोग क्या कर रहा है, परीक्षा केंद्र को जब निर्धारण नहीं कर पा रहा है, वो आगे बढ़ाता चला जा रहा है। ये नहीं सोच रहा है कि कितना लंबा बढ़ेगा। भाई आपके पास समस्या का समाधान है, कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप चाहोगे आपको सारे सेंटर आपको मिल जाएंगे। हाँ, बहाना वही मैं कर रहा हूं ना कि मनसा, मजबूत मनसा अगर चाहिए होती तो, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर तो सबको पता है कि भैया 60 लाख बच्चे फॉर्म भरे हुए थे, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज है, एक पेपर आपका पेट कराएंगे, एक पेपर आप लोग को पेट पता है, आप पेट कराएंगे, एक पेपर यूपी ट्रिपल एससी पेट कराएगा। सोचिए पेट में कम से कम 30-40 लाख बच्चे बैठेंगे, आप कैसे मैनेज करोगे जब ये 9 लाख बच्चों में आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो। भले आपका दूसरा जो है वो है, लिंक कैसे कराओगे। आरओ का और एआरओ का पेपर में भी लगभग 10 लाख बच्चे हैं साथियों। जुलाई में पेपर है, वो तो एक ही मीटिंग पेपर है। इसमें तो फिर भी 14 और 15, सॉरी मतलब 2 दिन का डेट 14 और 15 को रखा गया था ना, इसमें तो 2 दिन का डेट रखा गया था। इसमें तो आरओ और एआरओ में एक ही डेट का रखा गया है, आपको वही कराना है, ठीक है। हाँ चलिए, तो ये बात समझिएगा। यहाँ एक प्रश्न साथियों बनता है आप लोगों के लिए कि क्या सर पीजीटी का पेपर के बारे में कुछ बता दीजिए, क्या पीजीटी पेपर हो जाएगा। पीजीटी पेपर लेके बच्चे बड़े परेशान हैं। पीजीटी का पेपर लेके बच्चे बड़े परेशान हैं कि सर हाँ पीजी में बिल्कुल टाइम पर होगा, इसमें कोई अड़चन नहीं है। पेपर जो है, क्योंकि इसमें जो संख्या है बस 4 लाख बच्चों की है, 4 लाख इसमें बच्चे बैठेंगे, इसमें बच्चों की संख्या कम है, 4 लाख बचेंगे। अब इसलिए मैं कह सकता हूँ थोड़ा सा इसमें बन सकता है, इसमें मतलब उम्मीद मेरे अकॉर्डिंग, बाकी तो आगे समय बताएगा क्या होगा। देखिए अब सोचिए खुद जो है असिस्टेंट प्रोफेसर में, मेरे साथियों असिस्टेंट प्रोफेसर में कितने बच्चे थे, 1 लाख बच्चे थे। आप खुद सोचिएगा 1 लाख बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर में थे, और 6 जिलों में पेपर हुआ था, 6 जिलों में आपका पेपर हुआ था, ठीक है। इसमें कितने बच्चे हैं, पीजीटी में कितने बच्चे हैं, पीजीटी में जो है बच्चों की संख्या है वह 9 लाख, सॉरी 4 लाख बच्चों की संख्या लगभग है, 4 लाख बच्चे हैं। यानी अगर 6 चौक, इसका मतलब है कि 4 गुना बच्चे ज्यादा हैं। यानी अगर हम 6 चौक 24, अगर हम 24 जिला ले लेते हैं, 24 जिला ले लेते हैं, 24 जिला, तो आपका यह पेपर हो जाएगा। इसके लिए इसमें जो है इतना दिक्कत नहीं होगा। लगभग 500 सेंटर में आपका 500 सेंटर अगर पड़ेंगे तो आपका पेपर करा लिया जाएगा। 500 सेंटर की आवश्यकता पड़ेगी और पेपर करा लिया जाएगा। यूपी पुलिस की भर्ती तो इसलिए करा रहे हैं कि हाँ वो अपना अपना है। हाँ आप सही कर रहे हैं कि भाई उसमें, तो यहाँ पर ये सारी चीजें हैं कि आज असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर जो है 1 लाख में 6 जिला रखा गया था, तो पीजीटी के लिए अगर 4 लाख बच्चे हैं तो 6 चौको 24, 24 जिला बना दीजिए। 24 जिला कोई भी बना दीजिए आप, जो जो अच्छे, जैसे प्रयागराज हो गया, बनारस हो गया, गोरखपुर हो गया, और भी जो है आप जहां आपको सही लगे बना दीजिए, हो जाएगा पेपर। इसलिए टीजीटी के पेपर, पीजीटी के पेपर में उम्मीद ज्यादा है। पीजीटी के पेपर अपने टाइम पर होगा, पढ़िए रहिए। पीजीटी पेपर जो है वह टाइम पर होगा साथियों, इसको पढ़ते रहिए, ठीक है, इसको पढ़ते रहिए। इसमें कोई मत करिएगा क्योंकि इसमें सीटें बड़ी कम है। मेरे विषय में, अगर मैं जो विषय पढ़ाता हूँ हिंदी, उसमें 80 ही पद हैं, तो ऐसे ही और भी सारे जो विषय हैं उसमें भी बड़े सारे कम पद हैं, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण सूचना थी कि जो आपका टीजीटी, हाँ अब टीजीटी की जो मेन मुद्दा था, टीजीटी का कब तक जारी हो सकता है, कोई नया डेट, यही तो मेन मुद्दा था। तो साथियों यहाँ पर देखने मुझे जो लग रहा है कि पीजीटी की परीक्षा होते होते, पीजीटी की परीक्षा के साथ जो है टीजीटी की जो है टीजीटी परीक्षा का डेट घोषित होगा, टीजीटी परीक्षा का डेट घोषित होगा, क्योंकि अभी कोई जल्दी नहीं है। पीजीटी की परीक्षा करा लेंगे, उसके बाद इनके पास जून जुलाई तक समय रख करा लेंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए, टीजीटी और पीजीटी दोनों पढ़ते रहिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि 1 से 2 महीने, मान लीजिए कितना होगा, 2 महीने विलंब होगा पेपर का। अगर 2 महीने में आपने निराशा अपने अंदर ला ली, अपने अंदर थोड़ा सा हतोत्साहित आप हो गए, समझ लीजिए आपका पूरा 2.5 साल का मेहनत बर्बाद चला जाएगा। क्योंकि जो आपने 2.5 साल की तपस्या की है इस पेपर के चक्कर में, कहीं आना जाना छोड़ दिया है, लगातार कहीं कोई दूसरा जॉब नहीं पकड़ा है। बहुत बच्चे प्राइवेट जॉब छोड़ करके आए हैं, मेरे पास बड़े मैसेज आते हैं सर हम प्राइवेट जॉब छोड़ के आए हैं, हम जाएं कि न जाएं, क्योंकि पेपर बार बार आगे बढ़ जा रहा है, खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है। ये तमाम प्रकार के प्रश्न बच्चों के रहते हैं, और मैं इस समय यही कहूंगा कि भैया इस समय अगर कह दूंगा जाने के लिए तो सारा मेहनत बेकार चला जाएगा, क्योंकि 2 महीने की बात है।
2 से 3 महीने की बात है, 2 महीने या 3 महीने, इतने महीने की बात है जितना आपने किया है, इसको ज्यादा मत लीजिए। कहते हैं ना, एक कहावत है, अंत भला सब भला, अंत भला सब भला। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंत ही देखा जाता है, ठीक है, आपके अंत ही देखे जाएंगे। आपने कहते हैं प्रयास नहीं देखे जाते, परिणाम देखे जाते हैं। तो जो है टीजीटी पीजीटी का, ठीक, तो यहाँ पर इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि मैं बार बार कहता हूँ आपसे कि निराशा है, मैं समझता हूँ आप सरकार आयोग से नाराज भी हैं, होना भी चाहिए, मैं खुद नाराज हूँ, दूसरे का ही मैं क्या कहूँ, ठीक, कि बार बार पेपर जो है टाल दे रहा है। हम लोग भी तो क्या कहते हैं ना कि मजाक बन गया टीजीटी पीजीटी का पेपर। जैसे एक डायलॉग था ना कि बाहुबली ने कटप्पा ने बाहुबली क्यों मारा, 2 साल तक जवाब ही नहीं मिला। ऐसे ही एक प्रश्न और है, भैया टीजीटी का पेपर कब, आखिर कब। तो इसलिए थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। और 2 महीने 3 महीने में है, टीजीटी में सीटें बड़ी कम है, देखिए साथ 4163 पद है, मात्र 4163 पद है, 14 लाख फॉर्म है। आपको पता है कंपटीशन टफ है, तो इसमें लगे रहिए, ठीक है। लेकिन आपके लिए एक अच्छी सूचना ये है साथियों कि जो भी हमारे मित्र बंधु टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत विशेष सूचना है कि 14 और 15 मई को अगर आपका टीजीटी का पेपर हो जाता तो आप क्या करते, कितनी आपकी तैयारी रहती। उसी को देखते हुए हम लोगों ने 14 और 15 मई को आपका टीजीटी का पेपर रखा हुआ है। यहां पर देखेंगे आपका 14-15 मई को कौन कौन से पेपर हैं। 14 तारीख को देखेंगे साथियों 9:30 से 11:30 बजे जो है हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत है। सेकेंड मीटिंग 14 तारीख को जो है साइंस और मैथ है, 2:30 से 4:30 बजे है। अगर 15 तारीख को जाएंगे सुबह मीटिंग में बायोलॉजी सोशल साइंस है, शाम की इवनिंग टाइम में जो है होम साइंस और फिजिकल एजुकेशन और आर्ट है। यह पेपर बिल्कुल निशुल्क है, मतलब यह आपका टेस्ट बिल्कुल निशुल्क है। जो सबसे बड़ा बात है कि कोई चार्ज नहीं है साथियों। मत सोचिएगा कि हमसे सर पैसा लेने आया इसी बहाने कोई कोर्स बेचने आए, नहीं साथियों, आपका केवल मूल्यांकन करने हम आए हैं कि आपकी तैयारी 4163 पद यानी 3000 जो भी पद टीजीटी के हैं, आपकी उसमें एक सीट है कि नहीं है। इस परीक्षा से आपका तय हो जाएगा कि आपकी कुल कितनी तैयारी हो गई है और आपको उचित इनाम दिया जाएगा, मेरिट बनेगी। जैसे टीजीटी की पूरी तैयारी होती है, आयोग कराता है, वैसे ही हम लोग पेपर करा रहे हैं, वैसे ही मेरिट लिस्ट जारी करेंगे, टॉप 10 में आने वाले को इनाम देंगे, पुरस्कृत करेंगे, सम्मान करेंगे। और एक चीज और बता दूं, पेपर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों होगा, पेपर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों होगा। जो भी बच्चे ऑफलाइन देना चाहते हैं, जो बच्चे ऑफलाइन देना चाहते हैं वह प्रयागराज में है, अगर प्रयागराज में है तो वह ऑफलाइन दे सकते हैं प्रयागराज में, ठीक है। प्रयागराज में आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सामने, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, सेंट्रल लाइब्रेरी के सामने है, वहां पे नंबर पे कॉल करेंगे पता चल जाएगा। और जो ऑनलाइन पेपर देना चाहते हैं, जो दूर दराज के हैं, जो नहीं आ सकते हैं, उनके लिए क्या करना होगा, प्ले स्टोर पे जाइएगा आप, प्ले स्टोर पर जाकर के आपको कुछ नहीं करना है, टीचर्स एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लेना है। जब आप टीचर्स एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो वहां पर जैसे जैसे प्रक्रिया बताते जाए वैसे वैसे ही आपको करना है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आज 12 हो गया है, परसों टेस्ट है। पेपर बहुत अनुभवी शिक्षक ने बनाया हुआ है, पेपर का लेवल एकदम गजब का है। जो आपका जो टीजीटी पीजीटी में पूछा जाता है वैसे ही पेपर बनाया गया है। मेन चीज क्या है, आपका मूल्यांकन करना है और आपको क्या करना है, नंबर है 9628 95 92 37 79 91 95 92 37, ठीक है। 9628 95 92 37 79 91 95 92 37। जल्दी करें, रजिस्ट्रेशन कराएं, कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है, ठीक है। हाँ चलिए, बाकी सारी बातें हो गई। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बस इतना ही आपसे कहूंगा। नए सूचनाओं के साथ मिलूंगा, धन्यवाद।